Now students, good morning everyone. Today we start our exercise 9.4 which is special integration. Now some special integration with some special formulas. Now first formula is integration of 1 over x square minus a square dx. Then you use the formula of 1 by 2a log of x minus a over x plus a plus c. मीन स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1 फॉर सॉल्विंग these questions. Now first question, 1 over x square minus a square, 1 by 2a log of x minus a over x plus a plus c. Very important formula students, नोट करें साथ साथ और रिवाइज करना है. 1 by x square minus a square का फार्मूला हो गया 1 by 2a log of x minus a over x plus a plus c. सेकंड फार्मूला 1 over under root x square plus a square. मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला 1 by x square plus a square dx is equal to 1 by a tan inverse x by a plus c. पहले भी आपको बताया जा चुका है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. नाउ डिफरेंशिएशन में आपने क्या पढ़ा, tan इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या पढ़ा, 1 over under root 1 over 1 plus x square. डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x पढ़ा बेटे आपने, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव पढ़ा 1 over 1 plus x square. तो 1 over 1 plus x square का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x plus c. Similarly is there 1 over x plus a x square plus a square का फार्मूला इंटीग्रेशन हो गया 1 by a tan inverse x by a plus c. Now third formula 1 over a square minus x square. a square minus x square dx is equal to 1 by 2a log of a plus x over a minus x plus c. ये फॉर्मूला यूज होगा 1 by a square minus x square का फॉर्मूला होगा बेटे 1 by 2a log of a plus x divided by a minus x plus c. फोर्थ फॉर्मूला 1 over under the root x square minus a square, 1 over under root, ध्यान से देखना बेटे, अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो फॉर्मूला होगा log of x प्लस अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c. ये बात ध्यान रखनी है. सिमिलरली आप याद करना चाहें तो फोर्थ फार्मूले के बाद सिक्स फार्मूला याद करें, 1 ओवर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. सिर्फ इसमें प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का है तो प्लस वाले फार्मूले में log of mod of x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c. Similarly fifth formula is there 1 over a square minus x square under the root sin inverse x by a plus c. We know that derivative of sin inverse x is equal to 1 over under root 1 minus x square. ये फार्मूला यूज होगा तो इसी के अकॉर्डिंग ही हम इस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे. नोट डाउन द फॉर्मूलेज बेटे, उसके बाद आपने इसको बार बार अपने कॉपी में 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स लिखना है, यही लिख के आप इनको लर्न कर पाओगे. नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. Open your book, exercise 9.4. Element exercise, element of mathematics book, exercise 9.4. I am taking question number 1. In exercise 9.4, there are 6 questions which have some parts. I am taking some questions. Question number 1, first part. What is the integrate of 1 over 9x square minus 1 dx? 1 over 9x square minus 1. आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है. तो मैंने अभी आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं. अभी आपको फॉर्मूले लिखवाए बेटे, क्या लिखवाया, इंटीग्रेशन होगा 1 over x square minus a square का फॉर्मूला लिखवाया आपको. 1 over x square minus a square का फॉर्मूला लिखवाया. क्या लिखवाया स्टूडेंट्स, 1 by 2a log of mod of x minus a over x plus a plus c. ये फॉर्मूला आपको लिखवाया जा चुका है. इन्हीं फॉर्मूलों का ही आपने यहाँ पर इस एक्सरसाइज में यूज करना है. तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में 1 over 9x square minus 1 है. x square का कोएफिशिएंट है इसके अंदर 9. आपको x square का कोएफिशिएंट 1 बनाना जरूरी है. 1 बनाने के लिए 9 से डिवाइड करेंगे. किससे डिवाइड करेंगे, 9 से. या 9 कॉमन टेकिंग 9 कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो 9 कॉमन निकाल दिया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 by 9 dx. एनी डाउट इन दिस स्टेप? क्लियर है. नेक्स्ट चलते हैं 1 by 9 इंटीग्रेशन ऑफ
1/x² minus 1/9 we can written here 1/3² dx. ओके, तो 1/x² minus a² का फार्मूला अप्लाई होगा बेटे यहाँ पर, तो ये होगा 1/2a की वैल्यू क्या लिखी थी मैंने 1/3 log of mod of x minus 1/3 डिवाइड बाई x प्लस 1/3 प्लस c। ये आपका क्वेश्चन होगा। किसी बच्चे ने कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? आफ्टर दैट 1/9 2/3 बेटे 3/2 हो जाएगा log of mod of 3 LCM 3x minus 1 over 3x plus 1 plus c। 3 से कैंसिल हो गया बेटे 3 पर 1/6 log of mod of 3x minus 1 over 3x plus 1 plus c। इस प्रकार से आपका आंसर होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान दें बोली तरफ से भी। क्वेश्चन था आपके पास 1 over इंटीग्रेशन ऑफ 1/9x² minus 1 dx। तो आपको मैंने फॉर्मूला लिखा है 1/x² minus a² का। यहां पर 9x² है तो 9 से डिवाइड करें या 9 कॉमन निकाल देंगे, x² minus 1/9 हो जाएगा और 1/9 को वी कैन राइट 1/3²। तो 1/x² minus a² का फॉर्मूला आपको लिखवाया है 1/2a log of x minus a over x plus a plus c। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया 1/2a log of x minus a over x plus a plus c। आफ्टर दैट 2/3 and 3/2 ले गए ऊपर, कैंसिल हो गया 1/6 log of 3x minus 1 over 3x plus 1 plus c। ये आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा सभी को? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। आफ्टर दैट सेकंड पार्ट ले रहा हूं मैं इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 over 9 plus 25x²। बात वही है क्वेश्चन में, रिजल्ट तो वही याद करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x² must be 1। here is x² coefficient is 25। now I am taking common 25 is there, 1/25 integration of 1/9/25 plus x² dx। now 1/25 is integration of 1 over 3/5 whole square plus x² dx। after that 1 over a² plus x² का इंटीग्रेशन फॉर्मूला बेटे 1 over a² plus x² का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a plus c। यदि आपने नहीं लिखा हो पहले दोबारा वीडियो को रिकैप करें, उसके बाद आप उसको लिखें। पहले अपनी नोटबुक में लिखें फॉर्मूले, उसके बाद देखेंगे 1 over a² plus x² का फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a plus c। after that 1/25 5/3 tan इनवर्स 5x डिवाइड by 3 plus c। 5 5 का 25 1/15 tan इनवर्स 5x डिवाइड by 3 plus c। ये आपका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सिंपल क्वेश्चन है, आप इन तरह से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आई एम टेकिंग वन मोर पार्ट आल्सो इन दिस क्वेश्चन। थर्ड आई एम टेकिंग फोर्थ पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 over 1 plus x²/4 dx। आपने यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले 4l लेना है। 4l लिया 1 over 4 plus x² डिवाइड by 4 dx। नेक्स्ट लाइन बेटे 4 ऊपर चला जाएगा 4 plus x² dx। 4 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 over what 4 we can write square of 2 plus square of x a² plus x² का फार्मूला हो गया पर 1 बोलिए 1/a² plus x² का फार्मूला 1/a tan इनवर्स x/a plus c। नाउ 1/a tan इनवर्स x/a plus c। तो यहां से कैंसिल हो गए बेटे 2 tan इनवर्स x/2 plus c। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कि आपने रिमेनिंग क्वेश्चन खुद ऐसे ही करने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स?
pause the video and note down this question. Next friends, I am taking question number 2. Question number 2, first part, integration of 1 over under the root 4x square minus 9 under the root dx. आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। बात वही है, मैंने आपको बोला है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज मस्ट बी 1, तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला दोबारा फिर आपको रिकैपिचुलेट करा दूं, 1 ओवर अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला आपको लिखवाया था। क्या होता है स्टूडेंट्स, log ऑफ मोड ऑफ x प्लस अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c, ये फॉर्मूला आपको लिखा था और यही यूज करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर अंडर द रूट 4 कॉमन निकाल दिया स्टूडेंट्स, यहां से x स्क्वायर माइनस 9/4 dx हो गया। इसके बाद ये 4 अंडर रूट के अंदर है, बाहर निकलेगा 1/2 इंटीग्रेशन ओवर 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर अंडर द रूट। क्लियर है? क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद 1/2 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद करवाया है, वही लिखेंगे यहां पर 1/2 log ऑफ मोड ऑफ x प्लस अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस c। बहुत ध्यान से देखना बेटे क्वेश्चन, सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया है। log ऑफ मोड ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये मेरा फार्मूला था और मैंने यहां पर अप्लाई किया 1/2 log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। आफ्टर दैट 1/2 log ऑफ मोड ऑफ x प्लस अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस c। इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कॉमन एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेकर के और भी 1/2 log ऑफ मोड ऑफ x प्लस, बोर्ड इधर ध्यान देंगे, यहां मैं एलसीएम ले रहा हूं 4x स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस c। आफ्टर दैट ध्यान दे भाई सभी, 1/2 log ऑफ मोड ऑफ x। देखिए 4 एलसीएम लिया मैंने, अंडर रूट के अंदर 4 था, लेकिन मैं इसको अंडर रूट से बाहर निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। देखो बेटे यहां तक तो मैंने 4 एलसीएम लिया, ये सभी अंडर रूट के अंदर था, अब मैंने इसको अंडर रूट से बाहर निकाल दिया तो क्या हो गया 2। नाउ आई एम टेकिंग 2 कंप्लीट एलसीएम, 2x प्लस अंडर द रूट 4x स्क्वायर माइनस 9 प्लस c1 लिख देता हूं इसको मैं, c1। आफ्टर दैट log m by n, log m by n क्या होता है, log m माइनस log n होता है। वी कैन राइट 1/2 log ऑफ 2x प्लस अंडर द रूट 4x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1/2 log ऑफ 2 प्लस c1। मैंने क्या किया बेटे, log m by n को log m माइनस log n लिख दिया। आफ्टर दैट 1/2 log ऑफ मोड ऑफ 2x प्लस अंडर द रूट 4x स्क्वायर माइनस 9, और इस पूरे कंप्लीट को, ये भी कांस्टेंट है, चेक करो ना, check it is a constant, here is c1 also, we can write c। this is the solution of the question number second, first part। I am repeat again, 1 over under the root 4x square minus 9 अंडर रूट, ये क्वेश्चन था आपके पास, इसमें मैंने पहले 4 कॉमन निकाला है, 4 जब कॉमन निकाला x स्क्वायर माइनस 9/4 हो गया बेटे, ये 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा 2 हो गया, x स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला पहले लिखा, बोर्ड में बताया था, log ऑफ मोड ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। तो मैंने यहां पे यही अप्लाई किया है, 1/2 log ऑफ x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c1। आफ्टर दैट 1/2 log x प्लस x स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस c। आई एम टेकिंग 9 for LCM, 4x स्क्वायर माइनस 9/4, 4 को रूट से बाहर निकाल दिया, 2 हो गया। इसके बाद 2 एलसीएम ले लिया और ये कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट को मैंने c से रिप्रेजेंट कर दिया, ये मेरा इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स क्वेश्चन? किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
अननेसेसरी क्वेश्चंस यदि आपको बेसिक्स या पहले वाले एक्सरसाइज नहीं क्लियर है तो चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियो को देखें ध्यान से, एक एक वीडियो को ध्यान से देखें, हर चीज को वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 सभी एक्सरसाइज, सॉरी 9.1, 9.2, 9.3 सभी एक्सरसाइज एक एक करके सोल्व की हुई है। आप वहां पर अपने वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस यदि पॉइंट कांसेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले उन वीडियो को देखें। उसके बाद I am taking third part, integration of 1 over under the root 15 minus 8x square। ये क्वेश्चन आ गया बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 15 minus 8x square। इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो यहाँ पर भी x square के आगे 8 है, ये भी रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए कॉमन निकालना पड़ेगा, कॉमन निकाल देंगे स्टूडेंट्स। 1 over under the root टेकिंग 8 कॉमन, 8 कॉमन लिया तो क्या आ गया बेटे मेरे पास 15/8 minus x square dx। आफ्टर दैट रूट 8, बेटा ध्यान देना यहाँ पर रूट 8 के साथ देखिए कंप्लीटली स्क्वायर में थोड़ा 16 होता तो 4 लिख देते, यहाँ पर रूट 8 है। पहले तो ऐसे लिख के दिखाऊंगा, उसके बाद इसको सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। 1 over under the root 15 किसका स्क्वायर रूट होता नहीं होता, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 15 और 8 होता है बेटे 2 रूट 2 का, ठीक है। इसका होल स्क्वायर वी कैन राइट एंड माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख दिया dx। फॉर्मूला बन गया 1 over under root a square minus x square का। क्लियर है? 1/8 रूट 8 को लिखेंगे बेटे 2 रूट 2। अच्छा अब मेरे को फार्मूला बताओ, फार्मूला मैंने क्या लिखवाया 1 upon under the root a square minus x square का फार्मूला क्या लिखवाया बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 over under root a square minus x square का फार्मूला आपको क्या लिखवाया है sin इनवर्स x by a plus c, sin inverse x by a plus c। we can write sin inverse x by a, what a 15 by 2 root 2 plus c। after that 1 by 2 root 2 sin inverse 2 root 2 x divided by root 15 plus c। ये आपका आंसर होगा। चेक कर ले एक बार, दोबारा बता रहा हूं इस क्वेश्चन को मैं। इस क्वेश्चन में 1 over under root 15 minus 8x square था और 15 minus 8x square का मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया है। इंटीग्रेशन किया क्या लिखा मैंने 8x square है, पहले 8 कॉमन निकाल दिया, 8 कॉमन निकालने के बाद 15/8 minus x square हो गया। अब इस यहाँ 8 अंडर रूट के अंदर ये बाहर निकाल दिया, 1 upon this लिख दिया। 15 को लिख देंगे रूट 15 और 8 को 2 रूट 2 लिख सकते हैं होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आफ्टर दैट रूट 8 को लिख दिया 2 रूट 2 sin इनवर्स x by a व्हाट रूट 15/2 रूट 2, इसको ऊपर लेके गए, ये आपका आंसर होगा। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बेटे 1 over x under the root 3x square minus 18 dx। ये फोर्थ पार्ट है 1 over x under the root 3x square minus 18। आपको इस क्वेश्चन में कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है ध्यान देंगे। पहला कंसेप्ट तो वही है, कोएफिशिएंट ऑफ x square must be 1। so in this question coefficient of x square is 3, so I am taking common 3 जब कॉमन लेंगे ना इसमें तो x मैं लिखूंगा बेटे यहाँ पर x square minus 9 और यहाँ पर dx हो गया। क्लियर है भाई? 3 कॉमन लिया तो x square minus 9 हो गया। अब इस रूट 3 को बाहर निकालता हूँ यहाँ पर, तो ये 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 over x under the root x square minus 3 square। अब ये भी एक फार्मूला बनता है, मुझे उम्मीद लिखवाएंगे होगा शायद आपको। ध्यान दें एक डेरिवेटिव होता है सेकंड इनवर्स x का, सेकंड इनवर्स x का डेरिवेटिव यदि याद हो आपको तो होता है बेटे 1 over x under the root x square minus 1। सेकंड इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 over x under root x square minus 1। और इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करेंगे
1 ओवर x अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेकेंड इनवर्स x बाई a प्लस c, ये फार्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस। यहां पर भी यही करना है 1 बाई रूट 3, दिस फार्मूला इज सेकेंड इनवर्स x बाई 3 प्लस c। सिंपल क्वेश्चन था। यदि आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और यदि फार्मूला क्लियर नहीं है तो आपके लिए क्वेश्चन ही रह जाएगा, क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा। इस बात का जरूर विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा, सभी बच्चों का ध्यान रखना भाई। क्लियर है? अच्छा, मिस्टेक होगी इस क्वेश्चन में। हाँ, 3 कॉमन निकाला, x स्क्वायर माइनस 6 आना चाहिए था। एक मिनट बेटे, दोबारा करा रहा हूं। यहां पर 3 कॉमन निकाला, x स्क्वायर माइनस 6 आएगा, बस ये गलती हो गई, ध्यान देंगे। x स्क्वायर माइनस 6, 3 6 18 होते हैं, 3 6 18, 1 बाई रूट 3 कॉमन निकाला, 1 ओवर x अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस रूट 6 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिखते हैं, रूट 6 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद 1 बाई रूट 3, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला, 1 अपॉन x एंड रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का 1 बाई a सेकेंड इनवर्स x बाई a प्लस c। तो देखिए बेटा 1 बाई a कितना है, 1 बाई रूट 6, सेकेंड इनवर्स x बाई रूट 6 प्लस c, ये आपका आंसर होगा। या वी कैन राइट 1 अपॉन अंडर रूट 18 भी लिख सकते हैं, या स्टूडेंट बोर्ड तरफ ध्यान दें, रूट 6 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। सेकेंड इनवर्स x बाई रूट 6 प्लस c, आफ्टर दैट 1 बाई रूट 3 3 रूट 2, सेकेंड इनवर्स x बाई रूट 6 प्लस c, ये आपका आंसर होगा। दोबारा फिर समझे बेटे, 1 ओवर x अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 18 क्वेश्चन था, मैंने 3 कॉमन लिया, पहले मैं गलती से लेके आता ना, यहां पर देखना बेटे 3 कॉमन निकाला तो x स्क्वायर माइनस 3 6 आएगा। आफ्टर दैट रूट 3 कॉमन ले लिया, 1 बाई x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया, 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 बाई a सेकंड इनवर्स x बाई a प्लस c। तो 1 बाई a सेकंड इनवर्स x बाई a प्लस c। आफ्टर दैट रूट 6 को रूट 3 को मल्टीप्लाई रूट 18, वी कैन राइट 1 बाई 3 रूट 2 सेकंड इनवर्स x बाई a प्लस c, ये आपका क्वेश्चन होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट। देखिए बेटा, मैंने बोला था कि हर एक्सरसाइज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये मत सोचना कि मैं 9.1 या 9.2 ना करूंगा ये हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर एक्सरसाइज एक दूसरे से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में जो हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, इसके क्वेश्चन में भी आपको कुछ आपको देखने को मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 3x रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाय 1 प्लस x रेज़ टू पावर 12। ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। यहां पर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 3x रेज़ टू पावर 5 1 प्लस x रेज़ टू पावर 6 पावर 2 dx, x रेज़ टू पावर 12 को वी कैन राइट x रेज़ टू पावर 6 और रेज़ टू पावर 2 हम ऐसे लिख सकते हैं। आफ्टर दैट स्टूडेंट को इधर ध्यान दें, x रेज़ टू पावर 6 को ही मैंने टी पुट कर दिया बेटे, x रेज़ टू पावर 6 को टी पुट कर दिया, डेरिवेटिव करेंगे 6x रेज़ टू पावर 5 dx इज इक्वल टू dt। देन dx की वैल्यू क्या होगी बेटे, dt बाय 6x रेज़ टू पावर 5 इंटीग्रेशन ऑफ 3x रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाय 1 प्लस t रेज़ टू पावर 2 dx की जगह हम क्या लिखेंगे, dt बाय 6x रेज़ टू पावर 5। किसी बच्चे को डाउट है यहां पर पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, यदि नहीं समझ में आया तो मैसेज कर देना फोन पर। 3x रेज़ टू पावर 5.1 प्लस t स्क्वायर dt बाय 6 रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर 5 से x रेज़ टू पावर 5 कैंसिल हो गया,
3 2 6 हो गया बेटे, 1/2 बार निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1/1 प्लस t स्क्वायर dt, और सबको ये फार्मूला पता है 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c, a है 1 तो मतलब लिखने की जरूरत नहीं, तो 1/2 tan इनवर्स x की t की वैल्यू क्या थी आपके पास, x रेज़ टू पावर 6 प्लस c, ये आपका आंसर होगा। दोबारा फिर देखिए स्टूडेंट्स, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से लगाया लिया गया है क्वेश्चन, 3x रेज़ टू पावर 5 और 1 प्लस x रेज़ टू पावर 12 ये क्वेश्चन था। आपको ऊपर ये आपको ही लॉजिक लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस चीज को आप सब्स्टिट्यूट करें ताकि वो आपका इंटीग्रेशन जो ऊपर वाले टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाए। तो देखिए x रेज़ टू पावर 12 को x रेज़ टू पावर 6 की पावर 2 लिखेंगे। देखिए वैसे तो कोई बच्चा कहे सर x की पावर 4 की पावर 3 भी तो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, किसने मना किया है, लेकिन डेरिवेटिव जब x की पावर 4 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 4x रेज़ टू पावर 3 आएगा, लेकिन ऊपर यहाँ पर x की पावर 5 है, ये तो इसलिए वी कैन नॉट पुट दिस फॉर्म इज इक्वल टू t, राइट। सो for cancelling these terms we convert the x raised to power 12 from x raised to power 6 all raised to power 2, so that's why we can put x raised to power 6 is equal to 2t, differentiate 6x raised to power 5 dx is equal to dt, यहाँ से dx की वैल्यू निकल गई, dx की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी और ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया 1/2 upon 1 plus t square, और आपको पता है ये tan इनवर्स t का फार्मूला होता है और प्लस c और tan इनवर्स t की वैल्यू पुट कर देंगे x रेज़ टू पावर 6 प्लस c, ये आपका आंसर होगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 4 dx, x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 4 इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। स्टूडेंट्स कैसे इसको करेंगे ध्यान से देखना बेटे, कर सकते हैं डायरेक्ट, x स्क्वायर माइनस 1 है यहाँ पर, नीचे 4 है, वी कैन राइट प्लस 4 माइनस 5, भाई माइनस 1 को प्लस 4 माइनस 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 4 dx, आफ्टर दैट x स्क्वायर प्लस 4 divided by x square plus 4 minus 5 integration of 1 over x square plus 4 dx, मैंने सेपरेट कर दिया, इसके अपॉन में अलग से, इसके अपॉन में अलग से, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर बच गया 1 dx minus 5 integration of 1 over x square plus square of 2 dx। किसी बच्चे को डाउट यहाँ तक, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन होता है बेटे x, integration of 1 is x with respect to x, now 5 integration of 1 over x square plus a square, सभी को पता है 1 by a tan inverse x by 2 plus c, after that x minus 5 by 2 tan inverse x by 2 plus c, ये आपका आंसर होगा। मैं पहले बताया बेटे, दोबारा फिर बता रहा हूं आपको, एक्सरसाइज ये तभी पॉसिबल है क्लियर तभी जब आप प्रीवियस वीडियोस को, प्रीवियस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से अपने नोटबुक में लिखेंगे, समझेंगे। मैंने पहले बताया है जब आप मेरी वीडियो देखते हैं उस टाइम आपके पास पेन कॉपी हो, तुम्हें जरूर होनी चाहिए, पेन कॉपी होगी तभी आप इनको समझ पाएंगे, देखने से समझ नहीं आएगा, आप करोगे तभी आपको समझ में आएंगे। क्लियर? वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें बच्चे फुल मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट आने की बात है। ठीक है, सभी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बना हुआ, रिजल्ट आपने देखने हैं, समझने हैं। आइए इक्वल लिख दो इसको, ये इंटीग्रेशन मैंने इसको सोल्व करना था, x स्क्वायर प्लस 4 है नीचे तो 4 है, तो मैं इसको बनाने के लिए मैंने ऊपर -1 है तो 4 माइनस 5 लिख दिया, 4 माइनस 5 लिख दिया, तो इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये, मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया फॉर्मूला लगाकर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं बेटे, फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है बेटे, ax रेज़ टू पावर 3 प्लस 6x डिवाइड बाय x रेज़ टू पावर 4 प्लस c dx। एक बार सोचें इस क्वेश्चन को, समझें इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, एक बार अपना माइंड यूज करें बेटे, फिर मैं आपको बताता हूं
थिंकिंग प्रोसेस करें इस क्वेश्चन की। देखते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में करना क्या है, इंटीग्रेट सेपरेट करेंगे इसको, तब ये पॉसिबल है। क्या a x रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय x रेज टू पावर 4 प्लस c प्लस 6x डिवाइड बाय x रेज टू पावर 4 प्लस c dx, ये आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी इसकी फर्स्ट टर्म के अपॉन में अलग से पूरा लिख दिया, इसके अपॉन में ये अलग से लिख दिया। क्लियर है? अब आप इसको कंसीडर करेंगे बेटे, इसको I1 और इसको I2, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। राइट, I1 का अलग इंटीग्रेशन कर लो, I2 का अलग इंटीग्रेशन कर लो, फिर जो आएगा उनको आप ऐड कर देंगे, वो आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं I1 को कैसे सॉल्व करते हैं बेटे। इंटीग्रेशन ऑफ a बार निकाल दिया पहले, x रेज टू पावर 3 बाय x रेज टू पावर 4 प्लस c dx। वेरी इजी क्वेश्चन बेटे, यहां पर सब्स्टिट्यूट होगा, सभी समझ में भी आ गया होगा। इसको t पुट करेंगे, 4 का डेरिवेटिव x रेज टू पावर 4 का 4x 3 dx, c का 0 होता है dt, और यहां से dx की वैल्यू आ गई बेटे क्या, dt बाय 4x रेज टू पावर 3। आफ्टर दैट a इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय, ये कंप्लीट मैंने क्या पुट किया, t, और dx की जगह क्या लिखा, dt बाय 4x रेज टू पावर 3। अरे x रेज टू पावर 3 से x रेज टू पावर 3 कैंसिल हो गया, a बाय 4 1 बाय t बच गया, और 1 बाय t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ t प्लस c। आफ्टर दैट a बाय 4 log ऑफ t की वैल्यू, व्हाट द वैल्यू ऑफ t, x रेज टू पावर 4 प्लस c और प्लस c। देखो ये वाला c अलग है, इसको c1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, c1, ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। t की वैल्यू रिप्लेस किया x रेज़ टू पावर 4 प्लस c। दोबारा बता रहा हूं इस क्वेश्चन को कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। मैंने यहां पर पुट किया x रेज़ टू पावर 4 प्लस c को t पुट कर लिया बेटे, ताकि मेरा इसको डेरिवेटिव करो तो ऊपर वाला कैंसिल हो रहा है। तो x रेज़ टू पावर 4 का डेरिवेटिव 4x रेज़ टू पावर 3 dx dt, यहां से dx की वैल्यू निकाल दी और पुट कर दी, x रेज़ टू पावर 3 से x रेज़ टू पावर 3 कैंसिल, और मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। सिमिलरली I2 ले रहा हूं बेटे क्या, 6 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x रेज़ टू पावर 4 प्लस c dx। ये 6 है, b है बेटे, यहां पर b है स्टेटमेंट में, चेक कर लेना, b है यहां पर, कोई बात नहीं, bx। आफ्टर दैट b बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ, बोर्ड की तरफ इंटीग्रेशन, यहां पर ऊपर x है, x रेज़ टू पावर 4 को x रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2 लिखेंगे पहले। ये बात मैंने पहले बताया, ये बात समझने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज 9.2 दोबारा फिर समझनी पड़ेगी, जब आपको ये वाले कांसेप्ट समझ में आएंगे। क्यों ये पता लगेगा कि किसको पुट किया जाए क्या कैंसिल होगा। तो यहां पर x रेज़ टू पावर 2 को ही पुट करके ऊपर वाला कैंसिल कर सकते हैं। नाउ पुट बेटे x रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव ऑफ 2x, x स्क्वायर इज 2x, dx इज इक्वल टू dt, एंड dx की वैल्यू क्या आएगी, dt बाय 2x। इंटीग्रेशन ऑफ b x ओवर व्हाट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर वैल्यू t थी, तो t स्क्वायर प्लस c dt बाय 2x। बेटा मैंने कैसे किया, ध्यान दें, x ओवर इसको t पुट किया है, t स्क्वायर प्लस c, x dx की ना dt बाय 2x। ये x से x कैंसिल हो गया, b बाय 2 बार निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर t स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। c है, c को क्या लिखेंगे, अंडर द रूट c होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? भाई यहां पर मुझे फार्मूला बनाना है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर चाहिए, तो यहां पर c है, तो क्या लिखेंगे, रूट c का होल स्क्वायर। भाई 16 होता तो क्या लिखते, 4 का स्क्वायर, 8 होता तो क्या लिखते, 2 रूट 2 का स्क्वायर, 25 होता तो क्या लिखते, 5 का स्क्वायर। लेकिन यहां पर c है, तो c को क्या लिखेंगे, रूट c का होल स्क्वायर। क्लियर? अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, b बाय 2 तो है मेरे पास, 1 बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला, 1 बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। लिखवा चुका हूं सारे फार्मूले, 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। आफ्टर दैट नेक्स्ट है बेटे b बाय 2 रूट c tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर बाय रूट c प्लस c2
C2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने C1 लिखा था, ये C2 हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा होल इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन निकालने के बाद मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, पहले इसको सेपरेट किया, दोबारा फिर देख रहे हैं बोर्ड की तरफ, ax की अपॉन में ये अलग से लिखा, bx की अपॉन में ये अलग से लिखा, इसका अलग इंटीग्रेशन किया, इसका अलग इंटीग्रेशन किया। अब मैं इन दोनों को मर्ज कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ताकि कंप्लीट इंटीग्रेशन निकल जाए। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो ये आएगा a/4 log of mod of x raised to power 4 plus c, this one plus या b/2 root c और tan inverse x by root c and plus c, ये आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन होगा। Clear students? Pause the video and note down this question. Yes, okay students. And so in this video यहीं तक करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 तक सभी पार्ट्स आपने अपने फिर नोटबुक को करने हैं। यदि कोई प्रॉब्लम है किसी भी पार्ट्स में, जो पार्ट्स मैंने छोड़े हुए हैं वो इसलिए छोड़े हैं ताकि आप खुद प्रैक्टिस कर सकें। क्लियर? आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो बेनिफिट होगा ना। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे पास पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी उसी टाइम। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है?